चलिए जरा कल्पना कीजिए, रात का 1 बज रहा है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल, चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई है। नॉर्मली ना हॉस्टल में इस वक्त कहीं कोडिंग चल रही होती है, कहीं असाइनमेंट बन रहे होते हैं, तो कहीं दोस्तों के साथ गपशप हो रही होती है। लेकिन आज रात हवा में ही कुछ अजीब सी बात है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूम 107 में आधी रात का खौफ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक रात की शुरुआत है। रात के ठीक 1 बज रहे हैं, एकदम सन्नाटा पसरा है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का बॉयज हॉस्टल। ग्राउंड फ्लोर के इस लंबे और खामोश कॉरिडोर में ना सिर्फ एक ही कमरे से ट्यूबलाइट की हल्की सी सफेद रोशनी दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही है। रूम नंबर 107, और वहां अंदर बैठा है 4th ईयर का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि। बाहर पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन रवि जाग रहा है। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा है, बिल्कुल तूफान के आने से पहले वाली शांति। तो भाग 1, लेट नाइट प्लेसमेंट प्रेप। आखिर रवि इतनी रात को अकेला क्यों जाग रहा है? उसकी स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण है। अगले दिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट इंटरव्यू है। जरा रवि की डेस्क का हाल देखिए। सामने व्हाइट बोर्ड पर अनगिनत फॉर्मूले लिखे हैं और डेस्क पर इधर उधर ढेर सारे कॉफी के मग बिखरे पड़े हैं। बात दरअसल ये है कि कॉलेज में हाइपोटेन्यूज टेक्नोलॉजीज नाम की बहुत बड़ी टेक कंपनी आई थी और बदकिस्मती से रवि उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया। अब उस रिजेक्शन की वजह से वो अंदर से काफी परेशान है और एक अच्छी जॉब पाने के लिए जी जान से पढ़ाई में डूबा हुआ है। उसका पूरा फोकस अपनी किताबों पर है कि तभी अचानक ठक, बाहर कॉरिडोर से एक जोरदार आवाज आती है, जैसे कुछ भारी चीज गिरी हो। भाग 2, कॉरिडोर में खून। जब वो आवाज आती है तो पहले तो रवि उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। हॉस्टल में आधी रात को आवाजें आना बहुत आम बात है ना? ऐसा लगता है कि शायद कोई नशे में होगा या कोई बाथरूम गया होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद इस खामोशी को चीरते हुए किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे बाहर कोई खूंखार जानवर घूम रहा हो। जाहिर है ये सुनकर कोई भी घबरा जाएगा। एक तरफ होती है नॉर्मल हॉस्टल की लेट नाइट, एक टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट और सुकून भरी शांति। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा था। जब रवि ने धीरे से अपना दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर जो था उसने रवि के होश उड़ा दिए। वो कोई पानी नहीं था, बल्कि गाढ़े लाल खून की एक लंबी लकीर थी, और ये खौफनाक लकीर सीधा हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से होती हुई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तभी कॉमन बाथरूम से किसी के चीखने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। कॉमन बाथरूम का वो नजारा ना किसी भी बुरे सपने से बदतर था। रवि पूरी हिम्मत जुटाकर उस खून की लकीर का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, और वहां उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रवि का अपना दोस्त विराट, जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और वो फर्श पर रहने वाले फर्स्ट ईयर के एक लड़के अमित की गर्दन को अपने दांतों से बेरहमी से काट रहा था। सच में ये एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य था। भाग 3, द कैंपस गोज डार्क। विराट, जो अब बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था, उसने रवि को देखते ही एक खूंखार जानवर की तरह गुर्राना शुरू कर दिया। उसकी चाल अजीब और डरावनी हो चुकी और वो सीधा रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है, वापस रूम 107 में घुसता है और कांपते हाथों से अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, और जैसे ही रवि अपना फोन उठाता है, स्क्रीन पर दिखते हैं 500 अनरीड मैसेज थे। रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, लोग पागल हो गए हैं। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी तरह से दहशत फैली हुई थी, और इन मैसेजेस से एक खौफनाक सच सामने आता है। हुआ ये कि प्री प्लेसमेंट पार्टी में कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई रहस्यमयी सीरम पी लिया है, और अब वो बाकी सभी स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें मार रहे हैं और अपने जैसा ही बना रहे हैं। अब हर गुजरते मिनट के साथ मौत रवि के करीब आ रही है। 1 मिनट, हॉस्टल की बिजली अचानक कट जाती है। 2 मिनट, फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। 3 मिनट, पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी बाकी रह जाती है। 4 मिनट, और उसी खौफनाक नीली रोशनी में दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आती है। बाहर कोई खड़ा है। मौत की दस्तक कुछ इस तरह से होती है। स्टेप 1, एकदम सन्नाटा, दरवाजे पर बस एक हल्की सी दस्तक होती है। स्टेप 2,
रवि घबराते हुए पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। स्टेप 3, बाहर से 3 बार जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक, जैसे बाहर खड़े इंसान का सब्र अब टूट रहा हो। रवि डर के मारे फोन की टॉर्च जलाता है। स्टेप 4, दरवाजे का हैंडल लेफ्ट राइट तेजी से हिलने लगता है और फिर पूरा दरवाजा जोरों से शेक होता है। अचानक एकदम शांति छा जाती है। और फिर स्टेप 5, इतना जोरदार प्रहार होता है कि लकड़ी चरमराती है और दरवाजा टूटकर सीधे रवि के सामने गिर जाता है। भाग 4, नो एस्केप फॉर रवि। टूटे हुए दरवाजे के सामने अब विराट खड़ा है। उसकी सांसें तेज हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है। विराट अब पहले से भी ज्यादा खूंखार लग रहा है और वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा है। रवि को समझ आ जाता है कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। विराट हमला करने ही वाला होता है कि तभी रवि अपनी पूरी ताकत जुटाकर बगल में रखी एक कुर्सी उठाता है और सीधा विराट के सिर पर दे मारता है। एक जोरदार धक्का देकर वो सीधे कमरे से बाहर भाग निकलता है। अब रवि की जान बचाने की असली जद्दोजहद शुरू होती है। 1:15 पर वो रूम 107 से निकलता है। 1:16 पर वो छुपते छुपाते ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर से भाग रहा है। 1:18 पर वो किसी तरह कैंपस के मुख्य गेट की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहां एक ऐसी मुसीबत खड़ी थी जो उसे 1:20 पर वापस कॉलेज के लाइब्रेरी में छुपने पर मजबूर कर देती है। हुआ ये कि कैंपस गेट पर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एक खौफनाक झुंड मौजूद था। ये सब के सब लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं, कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, पूरे शरीर पर काटने के निशान थे और चेहरे खून से सने हुए थे। ये संक्रमित छात्रों की पूरी फौज रवि की तरफ ही आ रही थी। इसी खौफनाक नजारे ने उसे रास्ता बदलकर लाइब्रेरी में घुसने पर मजबूर कर दिया था। लाइब्रेरी के अंदर भी संक्रमित लोग घुसने लगे थे। रवि का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपकर अपनी सांसें थाम लेता है। धीरे धीरे वो संक्रमित लोग लाइब्रेरी से बाहर जाने लगते हैं। फिर से सन्नाटा छा जाता है। रवि को लगता है कि चलो शायद वो बच गया है, लेकिन तभी ऊपर से खून की एक बूंद सीधा उसके चेहरे पर आकर गिरती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन बन चुका था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। जैसे ही रवि ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। शेल्फ के ठीक ऊपर विराट बैठा था। वो सीधा रवि पर छलांग लगाता है और पलक झपकते ही वहां संक्रमित लोगों की पूरी भीड़ टूट पड़ती है और रवि को घेर लेती है। उसकी चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठती हैं। कुछ देर बाद जब रवि की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें भी सफेद चमक रही होती हैं। जी हाँ, वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इनोवेशन का ये कॉलेज अब ऑफिशियली ज़ॉम्बीज का